फरवरी में मई का ट्रेलर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी ने 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 15 सालों में इस बार फरवरी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। फरवरी में सूर्य का मिजाज देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मई और जून महीने में गर्मी बेहाल करने वाली है। गर्मी फील हो रही है? हाँ, मैंने तो अपनी जैकेट भी उतार दी। जैकेट उतार दी आपने? सुबह पहन के आए थे तो सर्दी थी? हाँ, थोड़ी सी थी। अच्छा, अभी गर्मी? हाँ, अभी हमने गर्मी की वजह से आइसक्रीम भी खाई थी। लक्ष्य और लावण्या की तरह क्या आपके बच्चे भी दिन में अब जैकेट या स्वेटर पहनना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? जी बिल्कुल, अभी ऐसा हो रहा है कि मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा लगता है, अदरवाइज दिन में ऐसा लगता है कि हम स्वेटर्स को निकाल दें। अर्चना की तरह क्या आपको भी सुबह में थोड़ी ठंड और दिन में गर्मी लग रही है? फरवरी में तारीख जैसे जैसे आगे बढ़ी, मौसम का मिजाज भी बदलता गया। रात में थोड़ी ठंड और दिन में जलाने वाली गर्मी। ये दिल्ली में फरवरी का मौसम है। अब तक लगातार यहाँ पर सर्दी के रिकॉर्ड टूट रहे थे, हद से ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी और दिल्ली वालों को शीतलहर सता रही थी। मगर अगर फरवरी की मैं बात करूँ तो फरवरी में इस बार पिछले 10 साल से जो गर्मी पड़ती है उसका रिकॉर्ड टूटा है। ऐसा भी नहीं कि गर्मी फरवरी के आखिरी सप्ताह में अचानक बढ़ी हो। फरवरी की शुरुआत में ही गर्मी ने अपनी हाजिरी लगा दी। आमतौर पर फरवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली का औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इस साल 11 फरवरी को ही दिल्ली में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यानी सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्यादा। वहीं 23 फरवरी को अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा और 25 फरवरी को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आज भी तापमान 32 डिग्री के आसपास बना हुआ है। रात को आप देखेंगे तो सर्दियां हैं, ठंड लगती है, पर सुबह होके दिन होते होते गर्म होने लगता है। अभी देख लीजिए, मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ। अदरवाइज जनरली अभी इस वक्त दिल्ली में तो स्वेटर पहन के घूमते थे। मॉर्निंग में तो निकले थे ऐसा सोच के कि हाँ भाई गर्मी सर्दी होगी, मौसम तो थोड़ा सा ठंडा था, पर जैसे जैसे दिन बढ़ा ऐसा लगा कि अब ज़रूरत नहीं है जैकेट की। काफ़ी सडनली एकदम चेंज हुआ है। सवाल ये है कि फरवरी में इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है, और अगर फरवरी में गर्मी ऐसी है तो मई जून में हालात क्या होंगे? बिल्कुल सही है, दिन के तापमान ज़्यादा है और ये जो आपका विंटर सीज़न रहता है वो फरवरी तक रहता है। अब चूंकि अब फरवरी तो एंडिंग पे है, तो अब जो नेक्स्ट सीज़न मार्च अप्रैल में है वो गर्मी का सीज़न कहलाता है, हॉट वेदर सीज़न या प्री मानसून सीज़न। तो यानी कि जब जैसे जैसे मार्च की ओर बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मगर सिर्फ एक कारण ही नहीं है, उसके दूसरा कारण मैंने बताया, पश्चिम विक्षोभ पे हो सकता है कि फर्स्ट वीक में भी कोई पश्चिम विक्षोभ आ जाए, हालांकि अभी इतनी जल्दी पूर्वानुमान नहीं दे रहे। तो यदि वो कितना इंटेंस होता है और किस तरह वर्षा बर्फबारी देता है, दे देता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी बढ़ने के साथ दिल्ली में प्रदूषण कुछ कम हुआ है। प्रदूषण का कम होना अच्छी बात है, लेकिन फरवरी महीने के संकेतों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी कैसा रूप लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं ग्वालियर जिले में मार्च महीने से पहले ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। शहर में रात का पारा 15 डिग्री से पार जा पहुंचा है। वहीं दिन का तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और इसकी वजह से दिन और रात का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिन बाद रात का तापमान गिर सकता है। विंड का मूवमेंट है वो अपना वेस्टर्ली है, तो इस कारण से अभी राजस्थान साइड से सूखी हवाएं चल रही हैं, जिसमें नमी भी नहीं है, जिस कारण थोड़ा अपने यहाँ टेम्परेचर अभी बढ़ा हुआ है। अगले 3 दिन तक हो सकता है 4 से 6 डिग्री का जो नॉर्मल होता है उससे ऊपर रहेगा, 4 से 6 डिग्री टेम्परेचर। उसके 3 दिन बाद 2 से 3 डिग्री का फिर गिरावट उसमें देखने को मिले।
तो वहीं इंदौर में भी गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अभी फरवरी खत्म भी नहीं हुई है और अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जा पहुंचा। न्यूनतम तापमान की बात अगर कर ली जाए तो 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले वक्त में और अधिक गर्मी से इंदौर वासियों को दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि मालवा अंचल में ना तो अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी, लेकिन अचानक से आए मौसम परिवर्तन को लेकर लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा जा रहा। यही कारण है कि अब साल में 10 महीने गर्मी का मौसम रहने लगा है। ये गर्मी ने दस्तक दे दी है, क्या लग रहा है किस तरह से गर्मी इस बार? तो मौसम का वैसे ही है, कुछ बता ही नहीं सकते। ये फरवरी खत्म नहीं हुआ, इतनी गर्मी बढ़ रही है अभी। और आते आते जबकि गर्मी हमेशा बढ़ती दिवाली होली बाद है, इसके पहले इतनी गर्मी की, होली के बाद तो इस बार कुछ कहनी मुश्किल है। क्लाइमेट सर अभी क्या है, मौसम का कुछ कह नहीं सकते हैं। बाहर बर्फबारी हो रही है, कहीं गर्मी हो रही है, उसमें मौसम परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिससे क्या है, हम लोगों को जो दिन रात मार्केटिंग में रहते हैं, फील्ड वर्क रहता है, हमको सुबह दिन में गर्मी फेस करना होती है और शाम को ठंड महसूस होती है। मतलब ऐसे में तो क्या हमारा स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इधर राजधानी भोपाल में दिन का तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। फरवरी महीने के आखिर में ही तेज गर्मी पड़ने लगी है। चढ़ती गर्मी से परेशान लोग हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय अब कर रहे हैं। अभी तो इस साल तो ऐसा लग रहा है कि अभी जितना गर्मी पड़ रहा है फेब में, उस हिसाब से देख के लग रहा है कि मई जून में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। और पर्टिकुलरली मेरी मतलब जून में शादी है, तो मुझे लग रहा है कि शॉपिंग कैसे होगी। एंड बहुत मतलब अभी ऑफिस टाइमिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, दोपहर के टाइम बढ़ जाती है, सुबह तो तब भी ठीक ठाक रहता है, लेकिन दोपहर में बढ़ जाती है गर्मी। तो मतलब भोपाल में बढ़ चुकी है। दिन के टाइम में बहुत गर्मी रहती है और शाम आते आते ठंडक होने लगती है, लेकिन दिन में बहुत गर्मी है। वो एक्चुअली गर्मी और स्किन डार्क हो जाती है, इस चक्कर में डर्माटोलॉजिस्ट ने मना किया है मेरे, इसलिए। अच्छा, कि इसलिए लपेटा है कि स्किन बचानी है तपिश से? स्किन बचानी है तपिश से, इसलिए मैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। गर्मी की दस्तक हो चुकी है और इस हफ्ते तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बढ़ती गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले वक्त में तापमान और तेजी के साथ बढ़ेगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिक के अनुसार इस हफ्ते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कुछ कमी दर्ज जरूर हो सकती है। तो लोग बेहद परेशान हैं। गर्मी की दस्तक हो चुकी है और चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ताज़ा स्थिति क्या कुछ है, ये ज़रा आपको बताते हैं। अलग अलग जगहों से मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। इंदौर से मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र मौजूद है। इसके अलावा रायपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनी मौजूद है। वैभव मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है इस वक्त ग्वालियर से। तो वहीं राहुल मौजूद है भोपाल से। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वहां पर इस वक्त स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? कितने परेशान हो रहे हैं लोग इस प्रचंड गर्मी से? देखिए, जिस तरीके से अभी इस समय, क्योंकि फरवरी का ही महीना और फरवरी अभी गई नहीं, और इसमें खास तौर पे देखा जाए तो 33 से 34 डिग्री तापमान इस समय पहुंच चुका है। 12 बजे करीब में यदि अभी का तापमान बताया जाए तो 34 डिग्री तापमान पहुंच गया है। रात के वक्त में तापमान यदि हम 12 बजे रात से हम ये करें तो उसमें तकरीबन 19 डिग्री तक तापमान चला जाता है। तो दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी, लोगों को गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है। और इस समय क्योंकि अभी कहा जाए तो फरवरी का ही महीना है, फरवरी अमूमन ये माना जाता है कि जिस समय होली का जब सीजन, होली जब आता है, होली का त्यौहार आता है, उस समय तक गर्मी पहुंचती है। और इसीलिए उस त्यौहार को भी, क्योंकि रंगों का त्यौहार है, पानी से उसको खेला जाता है, कि उस समय उसकी शुरुआत होती है, गर्मी की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस समय यदि देखा जाए तो भोपाल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है और इस समय 34 डिग्री, 33 से 34 डिग्री अभी का तापमान है। खासी दिक्कतों लोगों को होती है। दिक्कत इस बात से
भी होती है कि जब दिन में जाते हैं ऑफिस के लिए तो उस समय गर्मी रहती है और रात के वक्त में कहीं सीधे तौर पे ठंड होने लगती है। तो परेशानी जो ऑफिस गोअर्स हैं उनको कहीं सीधे तौर पे होती है, जो खास तौर पे बाइक वगैरह पे चलते हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी का सितम भोपाल में यदि देखा जाए तो लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। और यदि आप धूप में अभी इस समय थोड़ी देर के लिए वजह से लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। रजनी भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी रायपुर से बनी हुई हैं। रजनी, लोगों के जहन में तो यही सवाल है कि अगर फरवरी में ये हालत है तो आने वाले महीनों में क्या कुछ होगा, क्योंकि आमतौर पर फरवरी में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। जी प्रिया, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में दो ही तरह के मौसम होते हैं, या तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है या तो गर्मी होती है। और अभी कुछ महीनों तक लोगों को राहत थी, जब ठंड का मौसम था तो भले ही बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही थी लेकिन कम से कम गर्मी से राहत थी। अब जाकर वापस जो है गर्मी शुरू हो चुकी है और आमतौर पर छत्तीसगढ़ में फरवरी में यही मौसम बनता है। इस वक्त तापमान जो है वो 33 डिग्री तक पहुंच चुका है। रात के वक्त थोड़ी सी ठंडक जरूर रहती है लेकिन रात का भी पारा जो है वो बढ़ा हुआ है। और मार्च के दूसरे हफ्ते तक ये होता है कि मौसम विभाग को ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ता है। हर साल छत्तीसगढ़ में लोग गर्मी से परेशान होते हैं, खासतौर से जो मैदानी इलाके हैं और जो शहरी इलाके हैं वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। राजधानी रायपुर की ही बात करें या रायपुर से लगे हुए बाकी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर लगातार तापमान बढ़ रहा है। हालांकि ये अनुमान है मौसम विभाग का कि अगले हफ्ते थोड़ी सी राहत मिल सकती है, तापमान में कुछ कमी दर्ज की जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो मौसम बना है ये आगे भी ऐसा ही रहेगा और आने वाले समय में तापमान और बढ़ेगा और लू की भी स्थिति बनती है। तो ऐसे में लोगों के लिए एक परेशानी की बात है, लोगों को अब ज्यादा सावधानी रखनी पड़ रही है। कोरोना का संकट है, मास्क भी पहनना है, धूप में भी निकलना है, तो ऐसे में चुनौतियां जो हैं इस बार ज्यादा बढ़ी हुई हैं। जी, जाहिर तौर पर तो आम लोगों को अब और भी ज्यादा सतर्क और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इंदौर से मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र भी बने हुए हैं। शैलेंद्र, अगर इंदौर की बात करें तो वहां पर भी हालात कमोबेश इसी प्रकार के, और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अंदेशा जाहिर किया गया है? तो यहाँ का मौसम हमेशा अनुकूल रहता है, ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर हम पिछली सर्दियों की बात करें या फिर फरवरी में ही शुरू हो गई इस गर्मी की बात करें, हमने ये देखा था कि पूरे सर्दियों में ज़्यादा सर्दी 8 से 10 डिग्री के लगभग तापमान रहा था। केवल दिसंबर और जनवरी का पहला ऐसा महीना था जहाँ 4-5 डिग्री के लगभग तापमान आया था, वो भी एक सप्ताह के लिए। लेकिन जैसे जैसे फरवरी खत्म भी नहीं हुई है उसके पहले ही यदि अधिकतम तापमान 32 डिग्री पहुँच गया है तो ये अनुमान लगाना बड़ा आसान है कि जब अप्रैल और मई का महीना आएगा, जब भीषण गर्मी होगी तब यहाँ क्या हालात होंगे। यानी अगर ये कहा जाए कि 40 डिग्री के पार यहाँ तापमान चला जाएगा तो शायद गलत नहीं होगा। मौसम विभाग भी कुछ इसी तरह का पूर्वानुमान जता रहा है। हालांकि यहाँ के लोग जो है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सुबह सुबह हल्की सी सर्दी रहती है, शाम को सर्दी होती है, लेकिन दिन में जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी हो जाती है। इससे कहीं ना कहीं वो खासे परेशान भी हैं। और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण जो है वो इस अंचल में बढ़ने लगा है तो ऐसे में लोग जो है और ज़्यादा सतर्क हो गए, क्योंकि सर्दी और खांसी जुकाम की जो समस्या है वो लोगों को होने लगी। और यही कारण है कि अब वो बचाव के तौर पर जब सुबह घर से निकलते हैं तो जैकेट या स्वेटर पहन के निकलते हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं 10 बजे के बाद जो जैसे ही धूप निकलती है तो मौसम जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। यानी 32 से 33 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। और वहीं अगर रात के तापमान की बात भी करें तो वो भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। न्यूनतम तापमान जो है 16 से 17 डिग्री तक आने लगा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंदौर वासी जो हैं वो लगातार गर्मी जो अब खासकर फरवरी के सीजन में शुरू हो गई है उससे बहुत परेशान है। और मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले समय में ये गर्मी और ज़्यादा तेज होगी। और एहतियात के तौर पर लोगों को अपने घरों से जब निकलेंगे तो आपको तौलिया वगैरह आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा, पीने का पानी जो है वो साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये हम देख रहे हैं कि अभी सड़कों पर लगातार गन्ने के रस और तमाम तरह के जूस जो हैं उसकी दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। जबकि आमतौर पर ये देखा जाता था कि होली के बाद जो है वो जूस सेंटर और बाकी जो फ्रूट्स हैं कुछ जो खासकर गर्मियों में उपयोग किए जाते हैं, होली के बाद ऐसी तस्वीर देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार क्योंकि प्रचंड गर्मी और इसी वजह से लोग जो हैं इन तमाम साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथ ग्वालियर से मेरे सहयोगी वैभव भी मौजूद है। वैभव, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जाहिर तौर पर इंसान के शरीर के लिए ये नुकसानदायक है। खासतौर पर बच्चों की बात कर ली जाए या फिर बुजुर्गों की बात कर ली जाए, विशेषज्ञ क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से इन उम्र वर्ग के लोगों को एहतियात बरतना चाहिए? वैभव
बिल्कुल, देखिए एहतियात बरतना पड़ेंगे क्योंकि कोरोना का भी समय है और ऊपर से गर्मी, यानी मास्क भी लगाना है और गर्मी से भी बचना है, तो बड़ी मुसीबत लोगों के साथ होगी। खासतौर पर जो अगर मौसम के बदलाव के बाद जो वायरल फीवर कहें या जो बीमारियां लोगों को होती हैं, अमूमन उनसे बचना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ऐसे में डॉक्टरों की या सरकार की, अब खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन सबसे अहम ये है गर्मी की, हम जहाँ तक बात करें तो ग्वालियर चंबल की भौगोलिक स्थिति को समझना पड़ेगा। ग्वालियर चंबल अमूमन वो इलाका है जो चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्रों से आका है कि पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों ही बड़ी तेजी से पड़ती हैं। कड़ाके की सर्दी अभी लोगों ने सही थी, इसके बाद अचानक से इतनी गर्मी हो जाना तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी जरूर पैदा कर रही है। देखिए, इस समय तापमान की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में लगभग 35 डिग्री के आसपास दिन का तापमान पहुंच चुका है। वहीं रात में अगर बात करें तो रात में 17 से 18 डिग्री, यानी कि जो तापमान 3 डिग्री के आसपास अभी तक बना हुआ था पिछले हफ्ते या कहें कि पिछले महीने की बात है, जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, तो अब अचानक से इतनी गर्मी पड़ जाना दिक्कत जरूर लोगों को हो रही है। देखिए, अब मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं, खासतौर पर जो मौसम विभाग है, वो भी यही बता रहा है कि राजस्थान से जो हवाएं चल रही हैं, शुष्क हवाएं चल रही हैं, वो सबसे बड़ा कारण है गर्मी बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो जो हवाएं हैं उनमें नमी नहीं है। ऐसे में जो नमी सर्दियों के कारण इस क्षेत्र में बनी हुई थी, अब वो नमी भी यहाँ से चली गई, तो कुल मिलाकर अब जो गर्मी है वो बढ़ गई है। हालांकि 2 से 3 दिन तक ये गर्मी और भी बढ़ सकती है, उसके बाद जरूर ये उम्मीद दिख रही है कि 2 से 3 डिग्री का जो तापमान है वो कम हो सकता है। लेकिन फिलहाल आने वाले 2-3 दिन लोगों को और मुसीबत झेलनी पड़ेगी गर्मी के तौर पर, क्योंकि गर्मी इस समय अगर ग्वालियर चंबल की देखिए, हम जिस तरीके से बता रहा हूँ, ग्वालियर चंबल वो इलाका है जहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों ही बेतहाशा पड़ती हैं। अमूमन लोगों से जब बातचीत करते हैं तो वो खुद बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि अभी से पानी की बोतल जो है वो सांस लेकर चलना पड़ रही है। अब ऐसे में उनके साथ दिक्कत ये भी है कि मास्क भी लगाना और चेहरे को हवा भी देनी है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में गर्मी और परेशान करेगी और इसी वजह से लोगों को और भी ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। रजनी आपका शुक्रिया, शैलेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल और वैभव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो प्रचंड गर्मी है, आपसे यही अपील, क्योंकि कोरोना काल भी है, आपसे यही अपील कि प्रिकॉशंस बरतिए, आप एहतियात बरतिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।